गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आप लोग के साथ हमने डिस्कस किया है फंक्शन क्या है, आप डोमेन से क्या है, रेंज कोडोमेन क्या है, ये सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है लेक्चर 1 में ही। और साथ ही साथ उसमें हम आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ करना सिखाए थे। और लेक्चर 2 में हमने आपको बताया कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है tan x। तो tan x का ग्राफ हम लोग होपफुली आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे tan x का ग्राफ क्या होता है, पर tan x का ग्राफ अभी हम ड्रॉ करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। और उसका साथ ही साथ हम उसका tan इनवर्स x का ग्राफ डोमेन और रेंज बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले tan x का हम डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन और रेंज। ठीक है, रेंज आपका क्या होता है, डोमेन क्या होता है, चलिए हम पहले निकालेंगे। यहाँ y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, x डैश x। ये y एक्सिस, ठीक है, y डैश। अब इसमें क्या कीजिए, एक 0 डिग्री लीजिए, फिर π/2 पाई 3π/2। इसी तरीके से इधर साइड बढ़ेगा, इधर भी इस तरह बढ़ेंगे, -π/2 -π -3π/2। अब क्या करिए, π/2 और -π/2 में आप क्या कीजिए, एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए x एक्सिस की, y एक्सिस की। ठीक है, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और साथ ही साथ -π/2 में भी हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। अब देखिए होता क्या है कि tan 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता है। ऐसे करके याद रखिए, इसको सटाइएगा नहीं, ये इसके पैरेलल चलता जाएगा, ये कभी भी मिलेगा नहीं, ये दोनों, ये ग्राफ और ये लाइन, ये दोनों कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये वाला जो इधर साइड से आएगा वो भी इसी तरीके से ऐसे जाते जाएगा और कभी भी मिलेगा नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा। देखिए हो गया। अब ये क्या होगा, ये पैरेलल कभी इंफिनिटी में अगर बात करें तो ये कर्व और ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, ये कभी भी इंफिनिटी में भी जाके मिल नहीं सकता, ये हमेशा पैरेलल बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज है। तो इस तरह की लाइन को, इस तरह का जो लाइन होता है जो कर्व के साथ कभी किसी पॉइंट पर कट नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है एसिम्पटोट्स, जो आपके लिए नया है और ये आपको इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता दिए। इसको कहा जाता है इस लाइन को एसिम्पटोट्स। अच्छा, सिमिलरली ये ग्राफ इतना ही नहीं होता है, और भी होता है। 3π/2 के पैरेलल से होते हुए y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से -3π/2 से भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, और ये ग्राफ इसी तरीके से फिर बढ़ता है। tan π 0 होता है और आपका इस तरीके से ये ऐसे ग्राफ आएगा और आते हुए ये इसके पैरेलल चला जाएगा, और सिमिलरली ये नीचे भी ऐसे जाएगा और जाते जाते ये आपस में पैरेलल चला जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होता है, यहाँ से आपका -π पे 0 होता है और ये ऐसे जाते जाएगा और ये इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं भी मिलेगा नहीं, और ये पैरेलल आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर ये ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा और ये ऐसे करके पैरेलल चला जाएगा। तो ये
है tan s का ग्राफ, इसी तरह से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इस तरह का ब्रांच आपका बनता चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये tan s का ग्राफ यहाँ तक ड्रॉ करके आपको हम ये बोले कि ये ग्राफ 1 1 फंक्शन है, तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम इस x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या करता है, कर्व को एक पॉइंट पर सिर्फ नहीं कट कर रहा है, इन बहुत सारे पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। तो मतलब ये tan s का ग्राफ तो अभी 1 1 नहीं है। तो tan s का ग्राफ को 1 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डोमेन है उसको उसमें रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि भाई इतना डोमेन हम नहीं लेंगे, उतना डोमेन में हम बात ही नहीं करेंगे, हम इसके डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और वो रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या डाल सकते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर -π/2 से π/2 के बीच का बात करें तो सिर्फ इतना ही ग्राफ आएगा, ये ग्राफ नहीं लेना होगा, ये ग्राफ आपको नहीं लेना होगा, ठीक है। ये नहीं लीजिएगा, यहाँ पर भी नहीं लीजिएगा, तो ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ये हम डोमेन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे तो कट कर रहा है, तो ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वो तो करेगा जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, देखिए एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। मतलब अब ये जो -π/2 से π/2 हम लोग डोमेन ले रहे थे, जो डिसाइड किए थे, रिस्ट्रिक्शन डाले थे, वो डोमेन में ये ग्राफ जो है tan s का ग्राफ 1 1 फंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए लाइन को हम इरेज कर देते हैं, और ये रहा आपका, ये रहा, ये जो फंक्शन मिला यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, ये जो मिला है ये आपका 1 1 है। इसका मतलब हम डोमेन क्या रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, ओपन -π/2, π/2। अब बोलेगा कि यही डोमेन तो हमने साइन इनवर्स साइन थीटा का भी पढ़ा था, साइन एक्स का भी डोमेन यही पढ़े थे, लेकिन उसमें याद रखिए साइन एक्स का जो डोमेन था वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 था। क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आपका साइन एक्स का जो डोमेन था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन इंटरवल। क्यों हो रहा है ओपन इंटरवल, देखिए हम आपको यहाँ बताए थे कि अगर ये 0 होता है और आगे बढ़ता है, तो ये कभी भी π/2 पे से जाकर के कभी मिलता नहीं है, ये दोनों हमेशा पैरेलल बढ़ते चला जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ से ये ग्राफ निकलता है तो -π/2 के साथ भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये पैरेलल चला जाता है। तो मतलब π/2 और -π/2 पे कभी भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्लोज इंटरवल कभी इसका वैल्यू नहीं दे सकता है, ठीक है। इसलिए ये इंटरवल ओपन है। अगर हम यहाँ ग्राफ को π/2 की तरफ बढ़ाते हैं, तो अगर π/2 में जाके ऐसे कट कर जाता तब वो क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर पर्टिकुलर डोमेन मिलता है, रेंज मिलता है, रेंज उसका आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं, वो हमेशा तो पैरेलल चलता जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस जो इंटरवल है -π/2 को छोड़कर उसके बाद का बीच का पॉइंट और π/2 को छोड़कर उसके पहले का बीच का पॉइंट को ही हम इसके डोमेन में, tan s के डोमेन में ले सकते हैं। ये बात समझ में आया। ओपन इंटरवल का मतलब यही था, जो भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होता है वो दोनों को छोड़कर उसके बीच वाला। कुछ बच्चे सोचने लगते हैं उन दोनों को छोड़कर उसके उधर साइड, बाहर साइड नहीं, अंदर साइड, ठीक है। अब चलिए, अब इसका रेंज के बारे में बात करते हैं। आप रेंज के बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं, देखिए कभी भी तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इन्फिनिटी की ओर चलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका रेंज पूरा रियल नंबर r होगा, यही रीजन से इसका रेंज क्या हो जाता है, रियल नंबर r। तो रेंज आपका जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ये में आपका क्या कहते हैं, साइन एक्स का जो रेंज था, कॉस एक्स का तो क्लोज इंटरवल -1 1 था, इसमें रेंज आपका पूरा रियल नंबर r होता है। तो अब इसका इनवर्स फंक्शन देख लेते हैं, tan इनवर्स x का। अब डोमेन क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर r हो जाएगा। डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर r हो गया, और आपका जो डोमेन था साइन एक्स का, वो उसका आपका क्या बन जाएगा, रेंज। ओपन इंटरवल -π/2, π/2। ओपन इंटरवल आप ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से -π/2, π/2 ओपन इंटरवल, इसको भी ओपन इंटरवल ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये रहा tan इनवर्स का डोमेन और ये रेंज। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम ये ड्रॉ करेंगे, क्या, tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हम tan का ग्राफ ड्रॉ किए, हम एक इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखने में सुविधा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये जो इधर साइड का जो ग्राफ हमको जरूरत नहीं है, ये देखिए, ये ग्राफ को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझने में इजी पड़ेगा, ज्यादा हॉस्पॉच नहीं होगा ग्राफ, तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, हो गया, अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से
अब देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे ये लाइन था ना वाई एक्सिस के पैरेलल हम एसिम्प्टोट ज्वाइन किए थे, उसी तरह से tan इनवर्स का भी एसिम्प्टोट होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और कहां पर ड्रॉ हुआ था, देखिए वाई एक्सिस में पॉजिटिव में π/2 में हुआ था और नेगेटिव में -π/2। उसी तरह आपका जैसे एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल था और ये पॉइंट एक्स एक्सिस में था, तो अब पॉइंट आ जाएगा वाई एक्सिस में, ये देखिए यहाँ आ जाएगा +π/2 और ये आ जाएगा -π/2। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल अभी हम क्या करेंगे, एक एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे, देखिए जो π/2 से होता हुआ जाएगा, ठीक है, π/2 से जाएगा, पासिंग थ्रू द π/2। सीधा नीचे भी ड्रॉ कर देंगे, नीचे भी ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट क्या होगा -π/2, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या समझ रहे हैं, अब यहाँ पर वो क्या ड्रॉ करना होगा, एक पैरेलल आपको y x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। देखिए y x का ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा, y x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y x का ग्राफ है। अब देखिए ये वाला पोर्शन का आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। ये एसिम्प्टोट के क्या था, यहाँ से देखिए ये एसिम्प्टोट के ऐसे करके पैरेलल था, जब वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट था। अभी क्या हो जाएगा, अभी जो आएगा एसिम्प्टोट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, देखिए ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा और किसके पैरेलल चल जाएगा, इस एक्स एक्सिस के। थोड़ा सा देखिए हम उसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप अच्छे से बना पाए, हम बन नहीं पा रहा ऐसे में। ठीक है, और इसको ऐसे एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हम लोग का एसिम्प्टोट था उसी के पैरेलल ये एसिम्प्टोट, ये जो ग्राफ होगा इसका मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस की ओर झुक रहा था और अपने जो एसिम्प्टोट उसके पैरेलल था, इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट ये रहा और ये अब झुकेगा एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखिए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर दीजिए, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा, तो ये जो हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये वाला, ये इस तरीके से गया है, देखिए ऐसे ये जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ आपका है y tan इनवर्स x का, ये है y x और ये ग्राफ जो है वो है y tan x का, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें y tan x का ग्राफ हो गया, y x का ग्राफ हो गया, यहाँ से एसिम्प्टोट्स को ये जो है वो y x का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर y tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब यहाँ से आप चेक करिए कि आपका जो ये आ गया रियल नंबर r, वो देखिए x एक्सिस के ऊपर आ चुका है जो कि इसका डोमेन बन जाएगा। और ये देखिए इसका जो ये था जो पहले डोमेन था वो अभी देखिए रेंज में आ गया बाय एक्सिस के ऊपर, है ना। इसलिए रेंज आपका -π/2 से π/2 हो गया। इसको हम अलग से बना के आपको दिखाते हैं y tan इनवर्स x का ग्राफ, ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन एसिम्प्टोट जो π/2 से क्रॉस करेगा, x एक्सिस के पैरेलल हम नेगेटिव की ओर -π/2 से क्रॉस करेगा। और ये देखिए ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे जाके ऐसे पैरेलल चलता रहेगा। तो ये आपका जो ग्राफ बना ऐसे और ये ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना वो है y tan इनवर्स x का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो ये है हम लोग को समझ में आ गया, इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर r होता है और जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग tan इनवर्स x का ग्राफ कंप्लीट कर लिए। कॉन्टेक्स, कॉन्टेक्स में क्या है देखिए, आपका ग्राफ इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस x डैश, y y डैश, 0 π/2 पाई हम लेंगे, ठीक है। पाई के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक एसिम्पटोट ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल पाई से क्रॉस करते हुए। देखिए ड्रॉ कर लिए। अब देखिए कॉर्टेक्स का ग्राफ कैसे होता है, y एक्सिस के पैरेलल जाते जाएंगे और ये π/2 से मुकर जाएगा और पाई की तरफ चलता जाएगा और ये पैरेलल आगे बढ़ते जाएगा। एसिम्पटोट भी अगर के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई। हम लोग अगर इस तरीके से और आगे यहाँ पर 2 पाई भी ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, पीछे भी ऐसे चलता जाएगा। तो वो फुल ग्राफ कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। कॉर्टेक्स का, ये कॉर्टेक्स का ग्राफ अभी ड्रॉ किया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डोमेन को फिक्स कर देते हैं 0 से पाई। देखिए 1 1 हो जाना, पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये 1 1 फंक्शन एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को, इसलिए ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y = x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y = x का ग्राफ ये देखिए ड्रॉ हो गया, y = x, ठीक है। यहाँ हम लोग डोमेन क्या फिक्स किए, डोमेन हमारा निकला है, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन और रेंज हम लोग बना ले रहे हैं। डोमेन आपका हो जाना है ओपन इंटरवल 0 से पाई, जो कि cos x का है, जो आपका था वो था क्लोज इंटरवल 0 से पाई इसका डोमेन। अभी क्या हो जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि यहाँ देखिए 0 में भी वो टच नहीं कर रहा है और पाई में भी टच नहीं कर रहा है, और दोनों ही इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर 8, ठीक है। अब हम y = x का जो ग्राफ ड्रॉ किए थे, अब इसके पैरेलल हमको इसको मिरर की तरह कंसीडर करके इसका हमको cot इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ये क्या हुआ है, ये जो ग्राफ को क्या किया है, ये लाइन एक इधर से पार्ट में डिवाइड किया और एक इधर से पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, जब ये y एक्सिस की ओर आगे बढ़ा था पैरेलल, तो अब इधर से जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। देखिए ऐसे चला जाएगा पैरेलल, ठीक है। ये ग्राफ चला गया, cot इनवर्स x का इधर का ग्राफ हम ड्रॉ करके, अब इधर वाले में क्या होगा, ये वाला जो है वो π/2 से होकर के पाई की लाइन पर पैरेलल चला गया। तो π/2 हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ π/2 अगर ले लेते हैं और यहाँ पाई ले लेते हैं, तो पाई से होता हुआ x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ π/2 लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके π/2 से अभी यहाँ y x एक्सिस में कट किया था, अभी y एक्सिस में कट करते हुए ये ऐसे जाएगा और कहाँ किसके पैरेलल जाएगा, ये एसिम्पटोट के पैरेलल। तो देखिए ये आपका हो गया और ये पैरेलल चलता जाएगा, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो ग्राफ मिला, ये मिला cot इनवर्स x का ग्राफ। देखिए ये ऐसे पैरेलल चला, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको जो ग्राफ मिल गया वो cot इनवर्स x का ग्राफ, ये y = x का ग्राफ, ये आपका y = cot x का ग्राफ, और ये आपका y = cot इनवर्स x का ग्राफ, cot इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग अब इसका अब देख रहे हैं कि क्या हो गया, इसका जो ये था डोमेन जो था पहले, वो आपका देखिए रेंज में आ गया, देखिए 0 से पाई, y एक्सिस में आ गया ना, 0 से पाई, मतलब अभी आपका इसका रेंज बन गया है cot इनवर्स x का, और जो रेंज था cot x का वो cot इनवर्स x का डोमेन बन जा रहा है। देखिए x एक्सिस में आ गया, रियल नंबर आ गया, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इसलिए cot इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर r होगा और रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। 0 से पाई आपका ओपन इंटरवल में cot इनवर्स x का होगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको सेपरेटली भी बना के देख लेते हैं, आगे भी बना के देख लेते हैं। इस ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं 0, और यहाँ है आपका पाई, और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये π/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर से पैरेलल होते हुए x से जाएगा और फिर ये x एक्सिस पे जाएगा,
तो ये आपका जो ग्राफ ड्रॉ हुआ वो y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का। तो इस तरीके से हम लोग कॉल, अब इजी हो गया है, आप लोग प्रैक्टिस में आ गए होंगे तो अब आपको क्लियर ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, आपको मेन याद रखना है ये cot इनवर्स x का डोमेन और रेंज। ठीक है, आज का हम लोग आगे देखते हैं cosec इनवर्स x का ग्राफ। cosec x का पहले ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद cosec इनवर्स x का ग्राफ। cosec x का ग्राफ कैसे होगा, देखिए cosec का ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y एक्सिस और ये x एक्सिस ड्रॉ करिए। ठीक है, ना y एक्सिस और x एक्सिस आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले 0 हो गया, फिर π/2 हो गया, फिर π हो गया, यहाँ से भी -π/2, ये -π। देखिए इसका ग्राफ के लिए क्या करेंगे, π से होते हुए एक एसिम्पटोट, एक y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे होता है वो देख लीजिए अच्छे से। इसका ग्राफ देखिए इस तरह से होता है, याद रखिए y एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, इस तरीके से आएगा और ये फिर इसको भी नहीं टच करेगा, ये पैरेलल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल इंफिनिटी में भी जाके नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। देखिए पैरेलल, यहाँ भी एक पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो नीचे एक बार आएगा, यहाँ एक बार ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा ऐसे, फिर यहाँ एक बार नीचे आएगा, तो ये फुल आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन आपको फुल से कोई काम नहीं है, हम लोग को यहाँ cosec x का cosec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इस पूरे को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक -π से π, तो यहाँ अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ भी करेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन अगर करता है तो ये 1 1 नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए इंटरसेक्शन को हम यहाँ क्या करते हैं, डोमेन को डिवाइड करते हैं। ये देखिए डोमेन को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। अब ये कट करने के बाद आप देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए इसको हटा दीजिए, अब आप इसको हटा दीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये देखिए ये हटा दिए। अब ये जो ग्राफ बना ये एक डिफाइंड डोमेन में हुआ जिसमें फंक्शन cosec x जो है वो आपका 1 1। देख लीजिए अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, नीचे भी वही हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो cosec x का इस डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें हम लोग इसका डोमेन क्या मिला, डोमेन हमको क्या क्या मिला देख लीजिए। -π/2 स्टार्ट होकर 0 पे हुआ है, लेकिन 0 एक से देख रहे हैं, 0 -π/2 से π/2 तक है, लेकिन 0 देखिए इसमें नहीं है। देखिए ये दोनों पैरेलल नहीं जा रहा है, कभी मिल नहीं रहा है, यहाँ पर भी पैरेलल है, तो 0 से तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो हो जाएगा वो होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 से क्या करना, सिर्फ 0 को हटा देना है, इसलिए इसका डोमेन ये हो गया। और रेंज देखिए, रेंज के बारे में यहाँ से देखिए, ये जो होता है ये -1 होता है और ये जो पॉइंट होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -∞ से स्टार्ट होकर -1 पे ग्राफ खत्म हुआ, फिर -1 से 1 तक एकदम ग्राफ नहीं है, फिर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पे खत्म हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका रेंज रखेंगे, डोमेन हो गया और इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल -∞ से 1 -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको y इज इक्वल टू, इसका हमको इनवर्स ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ हम ड्रॉ किए। ठीक है, y इज इक्वल टू x ड्रॉ हो गया। अब इसको मिरर इमेज मान करके इसका मिरर इमेज इधर और इसका मिरर इमेज इधर, सिमिलरली नीचे भी करना है। तो देखिए इसका मिरर इमेज हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ एक चीज और कर लीजिए, जो x एक्सिस में π/2 है वो y एक्सिस में π/2 बना दीजिए, जो y एक्सिस में 1 है वो आप x एक्सिस में 1 बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में भी यहाँ पर -π/2 ले लीजिए और यहाँ पर -1 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका मिरर इमेज देखिए y एक्सिस के और था, अब यहाँ पर आपको आ जाएगा x एक्सिस में, ऐसे बना लेंगे और ये फिर आपके x एक्सिस के
पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट में इसका मिरर इमेज इधर जाएगा ऐसे, और इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस के पैरेलल था, अभी ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखिए चला गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया। तो ये जो आपका मिला, ये जो अभी मिला ग्राफ, ये और ये वाला पोर्शन आपका हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ये हुआ y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ, ये हुआ y इक्वल टू x, और ये हुआ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब इसको हम अलग से बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम लोग ले लेंगे 1, यहाँ ले लेंगे 5/2, यहाँ ले लेंगे -1, यहाँ ले लेंगे -5/2, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से भी इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये आपका आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो कि आपका हो जा रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका हो गया। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स का आपका जो डोमेन हो जाएगा वो अब इसका जस्ट चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा रेंज है वो डोमेन में जाएगा -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन, और ये जो आपका डोमेन था वो उसका रेंज हो जाएगा क्लोज्ड -π/2 से π/2 क्लोज्ड -0। ये आपका डोमेन और रेंज आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। तो फाइनली हम एक बार देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का पूरा शुरुआत से हम देख लेते हैं कि किसका किसका क्या डोमेन और रेंज था। तो अभी हम लोग पूरा सीख गए, और सेक इनवर्स एक्स का आपको अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम इनवर्स बता दिए, एक आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स का आपका डोमेन क्या था, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर डोमेन, क्योंकि यही चीज आपको याद रखना है, और रेंज। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो था वो आपका था क्लोज्ड -1 से 1 ये था, और रेंज था -π/2 π/2 क्लोज्ड में था। कॉस इनवर्स एक्स का आपका जो डोमेन था वो सेम था -1 से 1, और रेंज था क्लोज्ड 0 to π। tan इनवर्स एक्स का जो आपका डोमेन था वो रियल नंबर r था, और जो रेंज था वो ओपन इंटरवल -π/2 π/2 था। ठीक है, ये आपका ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो गया। फिर सेक इनवर्स ये का आपका tan इनवर्स का कॉट इनवर्स एक्स का आपका हो जा रहा था रियल नंबर r, और ओपन इंटरवल 0, π, ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का था। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का हम लोग अभी पढ़े हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का था जो आपका डोमेन था वो था ओपन इंटरवल -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी ओपन, ये आपका डोमेन था, और रेंज था -π/2 π/2 -0, ये था आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है वो भी हम लिख दे रहे हैं, -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन, और इसका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज्ड 0 to π -0 से π -π/2, ये आपका इसका रेंज होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज हम लोग यहाँ तक देख लिए। तो इस तरीके से हम लोग सारे का डोमेन रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये पार्ट आपको बहुत ही जरूरी है। ये जो रेंज है हर एक का रेंज आपको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही काम आएगा जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद हम तो यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं आज का क्लास। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।